मित्रों, रामायण में कई ऐसे किस्से हैं जो अविश्वसनीय लगते हैं और जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको रामायण की एक ऐसे ही कहानी बताने जा रहे हैं जो माता सीता और लक्ष्मण जी से जुड़ी हुई है। हम सभी जानते हैं कि देवी सीता लक्ष्मण जी को अपना देवर नहीं बल्कि पुत्र मानती थी और लक्ष्मण जी भी उनको माता के समान आदर देते थे। लेकिन फिर भी माँ जैसी भाभी ने उन्हें जीवित ही एक बार निगल लिया था। आखिर ऐसा क्या कारण रहा होगा कि माता सीता को लक्ष्मण जी को जीवित निगलना पड़ा? चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। मित्रों, कहते हैं कि वनवास जाने के पूर्व माता सीता ने यह मन्नत मांगी थी कि यदि वह सकुशल वनवास से अयोध्या लौट आएंगी तो वे सरयू नदी के दर्शन कर विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करेंगी। लेकिन जब माता सीता 14 वर्षों के पश्चात अयोध्या लौटी तब वह बात भूल गईं। एक दिन उन्हें अचानक ही स्मरण हुआ कि उन्हें सरयू नदी पर जाकर अपनी मन्नत पूरी करनी है, जिसके बाद माता सीता देर न करते हुए रात्रि के समय ही वहां जाने के लिए निकली। तभी वहां लक्ष्मण जी आ गए और उन्होंने भी साथ चलने की बात कही। माता सीता और लक्ष्मण जी रात्रि के समय ही सरयू नदी के तट पर पहुंचे। तब माता सीता ने लक्ष्मण जी को पूजा के लिए घड़े में जल भरकर नदी से लाने को कहा। लक्ष्मण जी घड़े में जल भर ही रहे थे, तभी अघासुर नाम का एक राक्षस नदी से लक्ष्मण जी को निगलने की मनसा से लक्ष्मण जी पर आक्रमण कर देता है। परंतु लक्ष्मण जी को राक्षस के निगलने से पूर्व माता सीता वहां पर पहुंच जाती हैं और स्वयं ही माता सीता लक्ष्मण जी को निगल लेती हैं। और जैसे ही माता सीता ने अपने पुत्र समान लक्ष्मण जी को निगला, उसके बाद माता सीता का शरीर पानी की तरह पिघल गया। इस पूरी घटना के दौरान हनुमान जी भी वहां अदृश्य रूप में मौजूद थे और जैसे ही माता सीता का शरीर पिघला, उन्होंने उसे एक घड़े में भर लिया। और हनुमान जी जानते थे कि उस अघासुर नाम के राक्षस की मृत्यु कैसे हो सकती है। दरअसल अघासुर को शिव जी के द्वारा वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार जब त्रेता युग में माता सीता और लक्ष्मण जी का तन एक तत्व रूप में बदल जाएगा, तब उसी तत्व से उस राक्षस का अंत हो पाएगा, अन्यथा उसे सृष्टि में कोई नहीं मार सकता। तब हनुमान जी ने घड़े में एकत्रित माता सीता और लक्ष्मण जी के शरीर रूपी जल को सरयू नदी पर प्रवाहित किया। और जैसे ही हनुमान जी ने जल को सरयू नदी पर प्रवाहित किया, सरयू नदी में एक जोरों का विस्फोट हुआ और एक भयंकर ज्वाला के साथ अघासुर जलकर भस्म हो गया। मित्रों, कहा जाता है कि अघासुर के मृत्यु के पश्चात माता सरयू स्वयं प्रकट हुई और उनके आशीर्वाद से देवी सीता और लक्ष्मण जी को पुनः अपना शरीर वापस मिल गया। अगर आप सभी को हिंदू धर्म दर्पण की ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।